जय हिंद साथियों, आ गया हूँ आपके अपने RS एजुकेशन चैनल पर। मैं राउतू सिंह को स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं कि ये जो एक्सरसाइज 5.3 हम लोगों ने NCERT मैथ 10th क्लास के लिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो क्वेश्चन 1 थी 5.3 का, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इसके साथ ही साथ 5.2 और 5.1 की चीजें भी मैंने पिछले वीडियोज में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख लेना। अगर आपने सारे वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छा। अभी अब हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये जो योगफल है हम निकालें कैसे। 5.3 के क्वेश्चन 1 में हम आप सभी को फॉर्मूला कैसे डील करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे ये A N D ये सब कैसे बिठाते हैं, ये सारे बताए हुए हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो बेसिक जरूर देख लेना ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये क्या है, आखिर ऐसा इस क्वेश्चन में करना क्या है। दिया हुआ है कि इनका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ना है। तो ये 7 + 10 पूर्णांक 1/2 फिर 14 फिर इस तरह से है। तो ये एक एपी ही है साथियों, ये एक एपी ही है। यहाँ से एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है, फिर निश्चित क्रम, फिर निश्चित क्रम में। हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं एपी का, तो ये निश्चित रूप से एपी में ही होगा। अगर एपी में नहीं होगा उसे हम जोड़ेंगे तो वैसे हमें मैनुअली जोड़ना पड़ेगा ऊपर नीचे लिख करके, तब जाके सही आंसर निकाल पाएंगे। अगर इस एपी का फॉर्मूला का यूज करके हमें निकालना है, इसका मतलब उसको होना ही चाहिए एपी में, तो ये होंगे भी एपी में। इस क्वेश्चन 2 के अंतर्गत 1 2 3 टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से सबके सब एपी में है। अब उन सारे चीजों को हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर पहला, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मतलब इस जो एपी प्लस प्लस के रूप में दिया हुआ है, इनमें से पहला पद क्या है। पहला पद क्या हुआ है, हम ये जब सोल्व कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं जी। हल कर रहे हैं तो दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है उसे पहले लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, a = 7। हमें पहला ही पद पता है ना, 7। जी हाँ। डी पता है क्या आपको, अभी तक तो नहीं पता, लेकिन दूसरी पद में से पहली पद घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना। जी हाँ सर, चल जाएगा। अच्छा, ये 10 पूर्णांक 1/2 है, इसको हम 10.5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 10.5 में से हम अगर 7 घटाएंगे तो क्या मुझे 3.5 प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा सर। 3.5 मिलेगा। फिर वहां पर जो 84 है, ये 84 क्या है। अगर हम 84 को an = 84 लेते हैं क्या, माना कि nवां पद 84 है, तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमको n का मान पता चल जाएगा तो फिर हम Sn भी निकाल लेंगे कि नहीं। जी हाँ, निकाल लेंगे। मेरा क्वेश्चन तो यही है कि अब हमको इन सबों का योग निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ nth टर्म क्या होगा। उसके लिए हमें n पता होना चाहिए, फिर a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। a ऑलरेडी पता है, d पता है, तो हमें an के माध्यम से n का मान निकालेंगे। n का मान मिल जाएगा तो फिर कितने पद हैं ये पता चलेगा। उन सारे पदों की संख्या को जोड़ेंगे हम Sn के फॉर्मूला में। यहाँ पर डायरेक्ट हम Sn का फॉर्मूला में बिठाएंगे तो n में फंसेंगे, इसलिए हम लोग 5.2 से जो चीज सीखे हैं an = a + n-1d वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूला का यूज करके हम Sn निकालेंगे। चलिए साथियों, अब जो दिया है और जो निकालना है उसे हम इधर नोट डाउन कर लिए। अब हम इधर, हमारे पास जगह है, इधर हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, an = फॉर्मूला से an होता है a + n-1d, है ना। ये पिछले 5.2 में हम लोगों ने पढ़ चुका है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर नीचे जरूर देखिएगा, तब जाकर आप सीक्वेंस में समझ पाएंगे। तो an = यहाँ तो हमें पता है, कितना पता है, 84 है ना। ये 84 लिखिए, बड़ा चकास 84। a का मान कितना है, 7। n-1 n पता है क्या, नहीं पता, लेकिन d का मान 3.5 पता है। जी हाँ पता है। जब हम लोग आगे बनाते हैं कंटिन्यू, तो ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, 84 - 7 हो जाएगा, फिर n-1 3.5 होगा। तो 14 में से 7 घटाया 7, यहाँ बचा है 7, इधर हो जाएगा 77। अब 3.5 से एक बार गुना हो जाएगा, 3.5 × n - 3.5 इकाई 3.5। अब ये 3.5 इधर आकर के जुड़ जाएगा, 77 में जुड़ेगा तो ये 80.5 बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3.5 × n हो जाएगा। n को अकेले इधर रखेंगे, 80.5 में हम ये 3.5 इधर बट्टा के नीचे आ जाएगा। दोनों दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो ये हम नजरअंदाज कर देंगे। नॉर्मली इसको 805/35 के रूप में ट्रीट करेंगे। तो इसको काट कर देने से हमको n का मान मिल जाएगा।
कितना से काटते हैं, इकाई अंक 5 है, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 के 5 3 बचा है, 30 तो 5 4 30, तो 5 इकाई 5, और 7 से कटेगा क्या, 7 के 7 7 दूनी 14, 2 बचा है, 7 तिया 21। तो इस प्रकार से हमें n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 23, यानी कि वो जो एपी आपको दिख रहा है प्लस प्लस करके जोड़ रहा है उस एपी में पदों की संख्या कितनी है 23 है। अभी हमको उस 23 पद तक का क्या करना है, योगफल निकालना है, SN निकालना है। अब इस n इक्वल टू 23 मिल गया है, तो अब हम S23 यानी कि SN का मान मिटा करके S23 निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में निकलेगी, एक स्टेप में आपको n निकालना पड़ा, ये फर्स्ट स्टेप इतना ऐसा निकला, और सेकंड स्टेप में निकल जाएगा SN। चलिए साथियों, अभी n निकल चुका है, तो अब हम लोग SN का फॉर्मूला में बिठा के इसका योगफल निकालते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट होता है 2a प्लस n-1d, यही होता है ना, जी हाँ यही होता है। हमें अभी n इक्वल टू 23 प्राप्त हुआ है ना, कि इस एपी में हमारा पदों की संख्या कितना है 23 है, तो हम यहाँ लिखेंगे n की जगह पर 23, तो यहाँ भी n है तो यहाँ भी 23, फिर 2 का 2 है, a का मान मुझे पता है कितना है 7 है, फिर n-1, n कितना है 23 है, -1, d का मान कितना है 3.5 बड़ा ब्रैकेट। इसको सॉल्व करते हैं, 23 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 7 14 प्लस 23 में से 1 घटाएंगे 22, 22 गुना 3.5। बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुना होगा फिर जोड़ होगा, तो 22 गुना 3.5 करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0 6 1 7 7, 10 कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा। तो मुझे प्राप्त क्या होगा 23 डिवाइडेड बाई 2, 14 का 14 प्लस इन दोनों को गुना किए तो क्या मिला 77। 10 के बाद 0 है, इसे जोड़ दीजिए, तो 23 डिवाइडेड बाई 2, इसको पहले जोड़ लेंगे, 7 4 11, 7 8 1 9। अब इनके बीच में भी कुछ कट नहीं रहा है, तो हमें क्या करना होगा, नॉर्मली 23 और 91 को करेंगे गुना, क्या करेंगे गुना। चलो रफ में आप गुना कीजिए फटाफट से, मुझे नहीं पता 23 का पहाड़ा 91 बार बोलना, ना ही मुझे 91 का पहाड़ा 23 बार बोलना, मेरे लिए रफ है, मैं रफ कर लूँगा। 23 गई 23, इतना तो पता ही है, 9 3 27, 2 से 9 दूनी 18 2 20, तो 3 7 2 9 0, दशमलव कहाँ लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे, तो ऊपर से गुना किए 2093 प्राप्त हुआ, नीचे डिवाइडर में बच गया 2। इसी चीज़ को रफ में 2 से कर दीजिए भाग, तो 2 1 2, यहाँ 0, 2 चौके 8, 1 बचा है, 2 चौक 12, फिर 2 5 10। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा आंसर 1046.5। ये होगा मेरा क्या S23। S23 तो निकाला, कहा नहीं गया है, आप S23 क्यों निकाले हो, S23 नहीं कहा गया है, लेकिन मुझे इतना जरूर कहा गया है कि आप इन सारे एपी को जोड़ करके बताइए। और मुझे पता चला कि ये वाला एपी में 23 पद है, 23 जो पद हैं उन्हों का योगफल ही तो मेरा आंसर होगा, यही इस एपी का आंसर होगा। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला। साथियों अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जोड़ने के लिए, तो इस SN वाला फॉर्मूला पर लगाइएगा, लेकिन डायरेक्टली SN वाला पर नहीं लगेगा, आपको पहले AN के माध्यम से n निकालना पड़ेगा। तरीका मैंने बता दिया है, आप प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है साथियों, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एक बार आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो फिर फाइनल आंसर आने के बाद जाके कलम आपकी रुकनी चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चलिए साथियों ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। देखिए साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि इसका भी हमें योगफल ज्ञात करना है। अगर हम इसे एपी के जैसा लिख देता, कैसा कोमा कोमा में 34 32 23 डॉट 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 10, तो फिर क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं है, बस ये प्रारूप चेंज हुआ है क्वेश्चन का। बस उसने कह दिया कि उसने ये नहीं कहा कि इस एपी का निकालो, लेकिन बस इसको जोड़ जोड़ के दिखा दिया। मुझे पता चला 34 से 32 हो गया, 32 से 30 हो गया, ये तो निश्चित रूप से घट रही है। कोई सीरीज निश्चित रूप से बढ़ती है या निश्चित रूप से घटती है, यही तो मेरा एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो यह एक एपी ही है, यानी कि इनडायरेक्टली वो एपी का योग पूछ रहा है। जी हाँ वही पूछ रहा है, तो फिर जो कुछ भी दिया हुआ है उसे पहले नोट कर लीजिए। हल a इक्वल टू कितना है 34, d इक्वल टू कितना है 32 माइनस 34 यानी कि -2, d माइनस में है, जी हाँ माइनस में है, घट रहा है। d हमेशा हम दूसरे पद से पहला पद घटा के निकालते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो।
यहाँ पर ए एन इक्वल टू क्या है, हमारा एनवा पद क्या है 10 है। अगर हमको एन का मान पता चल जाए तो एस एन भी निकाल लेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ भी मुझे एन पहले निकालना होगा, उसके बाद ही एस एन निकाल पाएंगे। तो एन पहले निकालते हैं, चलिए फटाफट से। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग 5.2 एक्सरसाइज 5.2 से सीख चुके हैं। होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। साथियों शायद आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रही होगी। तो ए एन इक्वल टू हम वैल्यू पुट करते हैं, ए एन इक्वल टू 10 है और ए का मान 34 है प्लस फिर एन माइनस 1 डी का मान कितना है -2 है। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 34 अगर इधर आता है तो माइनस हो जाएगा, 10 से अगर 34 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इधर से n माइनस 1 बचेगा और ये वाला -2 से ये गुना होगा, ठीक है। तो -24 फिलहाल रहने दो, -2 से इस n को गुना करेंगे तो -2n होगा, माइनस माइनस इसको गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ओनली 2 होगा। इस +2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -24 और -22 क्या होगा -26 हो जाएगा, उधर -2n होगा। अभी कोई प्लस माइनस में नहीं है तो समझिए गुना में आ गया, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे। इस प्रकार n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 इधर आकर के 26 बट्टा के नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13। n इक्वल टू क्या होगा, इसे हम ऐसा लिखते हैं n इक्वल टू 13, बात बराबर। तो n इक्वल टू क्या मिला 13 मिला, यानी कि ये जो जोड़ जोड़ करके दिया हुआ है इसमें पदों की संख्या कितनी है 13 है। इन 13 पदों को सीरियली हम एपी के रूप में जोड़ते हैं, तब जोगफल कितना होगा। अगर हम इन 13 चीजों को एक एक करके मैनुअल तरीके से जोड़ने लगे तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए अब हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमको n इक्वल टू मिल चुका है, तो कितना जी 13 जी 13 मिल चुका है। चलिए अब हम लोग एसएन के फॉर्मूला में बिठाते हैं और उसका योगफल निकालते हैं। एसएन का फॉर्मूला बार बार लिखेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला याद हो जाए, दिमाग में सेट कर जाए। सपनों में भी यही फॉर्मूला आना चाहिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ यही होता है। n इक्वल टू अभी क्या निकला मेरा 13, तो s 13 जहाँ जहाँ n है वहाँ 13 बिठाइए। 2a का मान कितना है 34 प्लस n माइनस 1, n कितना है 13 है ना, 13 माइनस 1। d का मान कितना है, d कितना है -2 है। यह होगा बड़ा ब्रैकेट। सॉल्व कीजिए इसको, इससे कटता तो यही काट देते, फिलहाल नहीं कट रहा है, देखते रहेगा टुकुर टुकुर ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है वही देखते रहे। 2 से गुना कीजिए, 2 चौके 8, 2 3 6 68। 13 में से 1 घटाओगे हो जाएगा 12, 12 माइनस 2 यानी कि गुना में रहेगा। फिर 13 बटा 2, फिर 68 प्लस इन दोनों को बीच गुना करोगे, 12 से गुना करोगे तो ये प्लस माइनस होकर के हो जाएगा 24, -24 हो जाएगा। तो 13 बटा 2, फिर 68 से आप घटाएंगे, 8 में 4 गया 4, 6 में 2 गया 4। अब तो गुना में है तो ये अकेला हो गया तो काटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 13 गुना 22। 13 का पहाड़ा मुझे 22 बार बोलने नहीं आता, तब क्या करते हैं गुना तो कर सकते हैं ना। 13 दूनी 24, 13 दूनी 26, 6 2 8, 268, 286। ये हो गया आपका आंसर, है ना। ये क्या निकला S13, यानी कि 13 पद हैं उस एपी में, उन 13 पदों को जोड़ोगे तो 286 प्राप्त हो जाएगा। ये इस तरह से तुरंत से इसका आंसर भी हो गया, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम स्टेप, आपको पहले n निकालना है, n निकाल करके SN निकालना है। चलिए साथियों ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए साथियों देखते हैं जब क्वेश्चन 3 है -5 है, -8 है, -11 है, -230 है, तो फिर बीच में प्लस प्लस क्या है। अरे इन्हीं सब पदों को तो जोड़ना है, इसीलिए तो पूछा है योगफल ज्ञात कीजिए, वो तो योगफल जोड़ेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मली इसको एपी में लिखते हैं तो -5 लिखते हैं, -8 लिखते हैं, -11 लिखते हैं, डॉट डॉट लिखते हैं, -230 लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते यार, बोलो ना कुछ तो। जी हाँ लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो इसी एपी में से अभी हमको चुन लेना है क्या। चलो सोल्व करते हैं, यही से हल सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहली पद क्या है a इक्वल टू -5, d इक्वल टू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी पद में से पहली पद घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना। दूसरी पद हो गया -8, घटाओ पहली पद फिर माइनस हो जाएगा, तो -8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा -3, d इक्वल टू 3। n इक्वल टू पता है नहीं पता, लेकिन an पता है। जी हाँ, nवा पद कितना है -230, तो इसका माध्यम से फिर हम n इक्वल टू निकालेंगे, फिर SN इक्वल टू निकालेंगे। यही तो प्रक्रिया है तीनों का, है ना।
बहुत सारे मेरे स्टूडेंट अभी सोच रहे होंगे सर इतना ही बताइए बाकी तो हम कर ही लेंगे, ये कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, नए साथियों के लिए इसको बना ही देते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या है, अभी ए एन का मध्यम है, ए एन का मध्यम से हम एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मुझे पता है ना, जी हाँ पता है, -230। ए पता है, जी हाँ पता है, -5। एन पता है, नहीं पता है जी। डी का मान कितना है, -3। इसको फिर सोल्व करेंगे तो मुझे एन का मान पता चल जाएगा। इस -5 के उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 230 में से +5 हो जाएगा, यानी कि -225 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, -3 से एक बार गुना हो जाएगा तो -3n +3। फिर +3 इधर में है, इधर आकर फिर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर से माइनस क्या हो जाएगा, वहाँ पर फिर से 228 हो जाएगा। फिर -3n माइनस कट जाएगा, ये 228 बट्टा के नीचे आ जाएगा ये वाला 3 और ये n रह जाएगा उधर। 3 7 21, एक बचा है, 3 4 18। इस प्रकार से n इक्वल टू कितना मिला, 76 मिला। यानी कि ये वाला अगर 80 को बढ़ाते जाओगे यहाँ तक पहुँचने में आपको कितने पद मिलेंगे, 76 पद मिलेंगे, 76 पद मिलेगा। अभी इसी 76 पदों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो ऐसे में फॉर्मूला में बिठाएंगे। n का मान मुझे कितना मिल चुका है, 76 मिल चुका है। इस चीज़ को मिटा देते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा हम कैसे निकालते हैं। SN इक्वल टू होता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। चलिए मान बिताइए, n का मान कितना मिला है, अच्छा यहाँ भी बिता देते हैं, s 76 यानी कि 76 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a का मान कितना है, -5 है, प्लस n-1, n कितना है 76 -1, बाद में 75 हो जाएगा। d का मान कितना है, -3 यहाँ होगा बड़ा ब्रैकेट। चलिए साथियों इधर बनाते हैं, 2 यहाँ कट रहा है तो यही काट दो, 2 3 6 2 8 16 तो 38 बड़ा ब्रैकेट, इसको गुना करोगे -10 हो जाएगा, प्लस 76 में से 1 घटाएंगे 75, 75 गुना 3, मुझे नहीं पता कितना होगा, एक बार लिख लो, जो नहीं जानते हो लिखते जाओ। 38 -10, अभी तो गुना हो जाएगा ना इनके बीच, तो फिर से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुना होके 3 5 15, 1 है हाथ में, 3 7 21 है 22। अब फिर क्या होगा वही माइनस है तो संख्याओं का योग हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ये 2 का 2 और माइनस होता है माइनस। इसको गुना करना पड़ेगा, जी हाँ गुना करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। ना मुझे 38 का पहाड़ा पता, ना ही 235 का पहाड़ा पता, लेकिन गुना करेंगे तो मुझे 8 और 3 का पहाड़ा तो पता ही है। 8 5 40, 4 है, 8 के 24, 24 4 28, फिर 2 है, 8 2 16, 16 2 18, 3 5 15 के 5, अच्छा यहाँ 1 है ना, 3 3 9 1 10, फिर 1 हासिल है, 3 2 6 7, 0 8 5 13, 8 1 9 7 1 8। दशमलव कोई है क्या, कहीं नहीं है दशमलव, 8 9 3 0, लेकिन ये माइनस में है इसलिए माइनस। क्या ये हमारा सही आंसर हो सकता है? हाँ देखो जरा देखो, होगी क्यों नहीं होगी, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, तरीके से बनाया है, होगी क्यों नहीं होगी। तो ये S76 इक्वल टू आपका हो गया आंसर, तार वाला भी हो गया कंप्लीट। इस तरह से साथियों इनमें से आपसे सभी तो नहीं पूछेंगे, कोई एक अगर पूछ दिया होगा, जरूरी नहीं है कि ये अंक यही सब रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट या लॉजिक यही हो सकता है जिसके बेसिस पर आपको बनाना पड़ सकता है। आई होप, मैं समझता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आपने इस तरह से अगर योगफल एपी ना रह करके जोड़ करके भी दे देगा तो आप आराम से निकाल लेंगे। मैं समझता हूँ कि आज का ये वीडियो काफी कारगर रहा आपके लिए। जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं फिर से कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर कर देना। आपका जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, 2 तरीके से मुझे मिलता है, एक तो लाइक से मिलता है, दूसरा आपके कमेंट से मिलता है। अगर इस वीडियो को मान लो 500 लोग देख रहे हैं तो 500 लोगों में से अगर सिर्फ लाइक 100 जन का आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि 500 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों को ही ये वीडियो पसंद आया। तो इसीलिए आपके पसंद नापसंद आप अपने लाइक और डिसलाइक से जगजाहिर कीजिए। डिसलाइक करने से तो बेहतर है कि आप जिस चीज़ में सुधार करना चाहते हो उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपकी जो ज़रूरत है उसको मैं पूरा कर सकूं और अपने आप को मैं इम्प्रूव कर सकूं। जो चीज़ें कहीं छूट रही है उसको मैं सुधार कर सकूं और आगे बेहतर से बेहतर कर सकूं।
चलिए साथियों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर से जय हिंद।